एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीड़ा। ये त्रेता युग की हम बात कर रहे हैं, जब प्रभु राम का जन्म हुआ, 14 वर्षों का वनवास और उसके बाद अयोध्या में दीपावली। लेकिन शायद ये सालों के बाद होगा कि ये अयोध्यावासी नहीं, पूरा देश साल में 2 बार दीपावली मनाएगा। 22 जनवरी फिर से दीपावली है। एक 14 वर्षों का वनवास था, एक 500 वर्षों का टेंटवास था, जिसमें प्रभु राम टेंट में रहे थे। हम लोग लगातार अयोध्या आते थे और शायद हम में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन काल में हम ये क्षण देख पाएंगे कि प्रभु राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसके लिए आप सबका अभिनंदन मैं चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। मेरे साथ वो आवाज हैं जिनको आज शायद पूरा देश सुनना चाहता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि जब प्रमाण मांगे जा रहे थे तो प्रमाण से परिणाम तक, विध्वंस से विराजमान तक, संकल्प से सिद्धि तक पूरा जिन्होंने सफर देखा, चंपत राय जी हैं मेरे साथ, जो कि आपको बता दें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं। चंपत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक आप ले लीजिए, आपने समय निकाला सर। सवाल कुछ नहीं चंपत जी, आज पूरा देश आपको इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि पूरे देश के लिए 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। मतलब 22 जनवरी तो कह सकते हैं कि सालों के तप तपस्या बलिदान का परिणीति है। आपकी नजर में चंपत जी 22 जनवरी का महत्व और 22 जनवरी से देश कितना बदल जाएगा? चंपत राय जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं निजी रूप में 22 जनवरी 2024 सोमवार पौष शुक्ल द्वादशी इसी प्रकार देखता हूं जिस प्रकार समाज ने कभी 15 अगस्त 1947 देखा होगा। देश की राजनीतिक स्वाधीनता और अब देश के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर कदम चला। चंपत जी, लेकिन सांस्कृतिक स्वाधीनता की आपने बात करी, 22 जनवरी मतलब ये जो आज हम तारीख देख रहे हैं, इसमें कई लोगों का बलिदान भी हुआ, तप तपस्या बलिदान। 22 जनवरी आपको लगता है कि जिन भी लोगों ने संघर्ष किया उन कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई हो सकती है तो शायद वो 22 जनवरी होने जा रही है? चंपत जी देखो भाई, हिंदुस्तान बलिदानियों का देश है। ऐसा कौन सा काल है जब हिंदुस्तान ने बलिदान नहीं किए? अपने सम्मान की रक्षा के लिए भारत की नारियों ने अग्नि में कूदकर दाह किया है। ये मेवाड़ क्या कहता है? अपने सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने सर नहीं झुकाया, लेकिन जंगल में चले गए। बच्चों को भूख लगी तो कहते हैं कि घास की रोटियां खिला दी। ये देश बलिदान का देश है। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह, छोटे छोटे बच्चे अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा के लिए दीवार में चुन गए। बड़ा रोने लगा, पूछा रोता क्यों है? कहते पहले मैं पैदा हुआ, जातू रहा है पहले। ये देश बलिदानियों का देश है और इसलिए ठीक है, राम जन्मभूमि के लिए हम उतने ही बलिदान जानते हैं जितने हमने देखे हैं 1984 के बाद। लेकिन 1528 से लेकर आज तक जो हुआ उसको कौन जानता है? उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता। उन्होंने बलिदान काहे के लिए किया था? तो ये बलिदानियों का देश है। यहां मरने के बाद प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, तत्काल। या मरना, बलिदान होना कबड्डी का खेल है।
दिन भर में बच्चे 4 बार मरते हैं और 4 बार जीते रहते हैं, कबड्डी खेलते रहते हैं, मर गया जी गया, मर गया जी गया। तो भी किसी उद्देश्य के लिए जिन्होंने अपनी आत्मोत्सर्ग किया, उनकी आत्मा को शांति तो जरूर होगी, जरूर होगी। चंपा जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की, जितने लोगों से मैंने बात की, किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने जीवन काल में ये सब देख पाएंगे। मतलब राम मंदिर का निर्माण होना, 500 साल, 493 ईयर्स, 493 सालों का तप जो अब मिलने जा रहा है न्याय, ये उम्मीद थी आपको ये हो पाएगा, या आपको भी लग रहा था कि नहीं ये लड़ाई लंबी है, कानूनी लड़ाई है, चले जा रही है? उम्मीद थी आपको? सत्य अगर है तो वो जीतेगा, बस इतने ही तक मैं सीमित था। दूसरा विचार, 1947 के पहले जिन लोगों ने बलिदान दिए, फांसी पर झूल गए, उन्हें कौन उम्मीद दी थी कि 1947 15 अगस्त को ये होने वाला है? कर्म, बस इतना ही होना चाहिए। पत्थर पर हथौड़ा मारो, हमें नहीं मालूम कौन से हथौड़े की चोट से टूटेगा। 100 हथौड़ों की चोट से उसके तंतु ढीले पड़ते हैं, 101वें हथौड़े पर वो टूट जाता है। अगर ये मानकर चलेंगे कि हमारे जीवन में ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लोग निराशा में झूलकर अंदर बैठ जाएंगे। कभी भी कार्य प्रारंभ किया तो जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है उतना हम करेंगे, उसके बाद ये डोरी अगली पकड़ा देंगे। मैंने ऐसा सुना है कि पटना में नौजवानों ने ठान लिया कि इस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराएंगे। चल दी टोली, एक के पीछे एक चढ़ने लगे। सरकार परेशान हुई, क्या हो रहा है? गोली चली, ऊपर से टपका नीचे आ गया, लेकिन झंडा दूसरे ने थाम लिया और एक के बाद एक सब मर गए, परंतु झंडा ऊपर पहुंच गया। तो जो मेरे जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा वो कुछ नहीं करते। किसके जीवन में कौन सा काम संपन्न होगा ये विधाता तय करेंगे। गंगा से, गंगोत्री से जल चलता है, ये मैंने सब सुनी हुई बातें हैं। अगर हर एक जल कण सोचने लगे कि मैं समुद्र में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो यात्रा बंद हो जाएगी।